आर्थिक भूगोल के द्वितीय टॉपिक के रूप में आज हम लोग जो हमारा सिलेबस है विकास की अवस्थाएं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक है आर्थिक विकास की अवस्थाएं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये पेपर रिटन एग्जाम का पेपर है, तो इस नाते हमको थोड़ा सा मैं इस विषय को शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको कुछ आगे भविष्य में भी अब आप किसी भी मुख्य परीक्षा को देंगे तो ये चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप क्लियर होनी चाहिए कि आर्थिक विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या अंतर होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक पक्ष से संबंधित है। मान लीजिए इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है, उसकी आय एक महीने की 2000 रुपए है, अगले महीने उसकी आय में 100 रुपए की वृद्धि होती है, तो ये माना जाएगा उसकी आय में 100 रुपए की मात्रात्मक वृद्धि हुई, ये आर्थिक वृद्धि का द्योतक है। लेकिन क्या उस 100 रुपए की वृद्धि होने से उसके जीवन के अन्य पहलू जैसे उसका सामाजिक स्तर क्या है, उसके जीवन में उसकी जो जीवन का स्तर है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो खान पीन है, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ा है? अगर ओवरऑल प्रभाव पड़ता है, अगर उस आर्थिक वृद्धि के कारण उस व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक पक्ष प्रभावित होता है, मात्रात्मक के साथ साथ उसके जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, तो उसको आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है, या उस व्यक्ति को ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति का विकास हुआ है। 100 रुपए में उसके वेतन में 100 रुपए की वृद्धि होनी उसके वेतन की वृद्धि यानी आर्थिक वृद्धि का तो द्योतक है, लेकिन आर्थिक विकास का द्योतक नहीं है। तो आर्थिक वृद्धि जहां पर मात्रात्मक वृद्धि से संबंधित है वो, और वहीं पर आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि से संबंधित है, और ये एक सर्वांगीण अवधारणा है। वृद्धि की तुलना में विकास एक ज्यादा प्रभावी, ज्यादा व्यापक अवधारणा है, जो कि किसी भी समाज के, व्यक्ति के, राष्ट्र के, राज्य के जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है, केवल आर्थिक वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो ये माना जाए कि अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में विकास की 5 अवस्थाओं की बात कही है, और उन 5 अवस्थाओं पर हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। पहली अवस्था है परंपरावादी अवस्था, जिसको ट्रेडिशनल सोसाइटी या ट्रेडिशनल स्टेज बोलते हैं, और इस अवस्था की उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता है कि यह अवस्था जो थी विज्ञान और तकनीकी के उदय के पूर्व की आर्थिक विकास की अवस्था थी, यानी वह समय था जब मनुष्य ने वैज्ञानिक और तकनीकी विकास प्रारंभ नहीं किया था, मनुष्य का वैज्ञानिक तकनीकी विकास प्रारंभ नहीं हुआ था, और कृषि की अवस्था इसको कहा जाता है। मतलब ऐसा काल था, ऐसा समय था जब मनुष्य पौधों को पालतू बनाता था, यानी पौधों की खेती करता था और खेती करके अपना जीवन यापन करता था, बिल्कुल सामान्य समाज था, और उस कारण जो है उत्पादन का स्तर भी निम्न था, क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की न होने के कारण कृषि से भी उत्पादन न्यूनतम हुआ करता था, और उसके कारण आय का लोगों का जो समाज में रहने वाले व्यक्ति थे, समाज के लोगों के आय का स्तर भी निम्न हुआ करता था। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि कृषि व सामंती समाज था, यानी जो परंपरावादी अवस्था थी आर्थिक विकास की, उसकी 4 विशेषताएं उन्होंने बताई, जो मोटी मोटी, पहला वैज्ञानिक और तकनीकी विकास नहीं था, दूसरा उत्पादन और आय का स्तर निम्न था, कृषि व सामंती समाज था। तो ये पहली अवस्था थी जहां पर मनुष्य या मानव समाज के आर्थिक विकास की पहली अवस्था में परंपरावादी अवस्था प्रोफेसर डब्ल्यू दोस्तों ने बताई थी। दूसरी अवस्था जिसे उन्होंने आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था बोला है, इसको अंग्रेजी में उन्होंने प्री टेक ऑफ स्टेज बोला है। टेक ऑफ का मतलब उन्होंने दिया हुआ है कि एक वायुयान से उन्होंने तुलना की है कि टेक ऑफ का मतलब वायुयान अपने रनवे से ऊपर की ओर उठता है, यानी विकास अपने धारा में प्रवाहित होता है, उसके पहले की अवस्था है। और पहली अवस्था में क्या लोग बताते हैं कि मनुष्य के वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान का प्रारंभ हो जाए, यानी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के कारण विज्ञान और तकनीकी के साधनों का प्रारंभ होना शुरू हो गया, और जब वैज्ञानिक और तकनीकी के साधनों के प्रारंभ के कारण प्रारंभ हुआ, तो कृषि में जब उसका प्रयोग हुआ तो उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी प्रति
खेत या प्रति इकाई उत्पादन में, औसत उत्पादन में वृद्धि हुई, और जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो लोगों के पास बचत बढ़ी, और जब बचत बढ़ी यानी सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, अतिरेक उत्पादन हुआ, तो अतिरेक उत्पादन ने व्यापार और वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहन दिया। यानी यह वह अवस्था हो गई कि अतिरेक उत्पादन के कारण जब लोगों के पास सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, और व्यापार और वाणिज्य के विकास के कारण जो है उत्पादन पद्धति, सामाजिक आर्थिक चेतना, जब व्यापार और वाणिज्य का उत्पादन का प्रारंभ हुआ तो उत्पादन की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन हो गए। यानी जहां पर पहले परंपरावादी समाज में सामान्य संसाधनों का प्रयोग किया जाता था, खेती की जाती थी, अब उसके स्थान में जब वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया, खेती के लिए अच्छे हल इस्तेमाल किए जाने लगे, काटने के लिए जो उपकरण हुआ करते थे फसलों को वो बेहतर इस्तेमाल करने लगे, सिंचाई के साधनों का बेहतर विकास हुआ, तो उसके कारण समाज में सामाजिक आर्थिक चेतना में आत्मस्फूर्ति हुई। मतलब एक समाज में एक चेतना का उदय हुआ, और उस चेतना के उदय को, इस पूरी अवस्था को रोस्तोव महोदय प्री टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं। यानी यह अवस्था थी समाज विकास के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था, यानी आर्थिक विकास के लिए बिल्कुल आर्थिक विकास किया हुआ अवस्था थी, जब आर्थिक विकास जो है अपने चरम की ओर, या जिसको बोलते हैं अपने मेच्योरिटी की ओर, या जिसे बोलते हैं अपने विकास प्रारंभ होने की ओर बिल्कुल तैयार हो चुका था। तीसरी जो अवस्था है उसको बोलते हैं टेक ऑफ स्टेज, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, जिसको अंग्रेजी में उन्होंने टेक ऑफ स्टेज बोला है। और टेक ऑफ स्टेज में हुआ ये कि वैज्ञानिक और तकनीक का प्रारंभ हो चुका था, और वैज्ञानिक तकनीक के प्रारंभ के कारण जो है प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी प्रति व्यक्ति जो उत्पादन था, फसलों का उत्पादन था, संसाधनों का उत्पादन था, औद्योगिक उत्पादन था, उसमें क्या हुआ, प्रति व्यक्ति उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। और जब तीव्र गति से वृद्धि हुई तो उत्पादन में वृद्धि तो हुई, और उसके कारण जो है निर्यात में वृद्धि हुई और आयात में कमी आई। यानी जो समाज था, चाहे उसको राज्य के रूप में ले लीजिए, चाहे राष्ट्र के रूप में लीजिए, निर्यात में वृद्धि हुई, आयात में कमी आई। और इस कारण जो है ये हुआ क्यों, क्योंकि परिवहन तथा शक्ति के साधनों में विस्तार हुआ। और जब इन तमाम चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ, तमाम चीजों का क्या बोलते हैं, एक संग्रहणीय प्रभाव हुआ, एक सारभूत प्रभाव हुआ, तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। और इसी पूरी अवस्था को जब उत्पादन के साधनों में विकास हुआ, परिवहन के साधनों में विकास हुआ, बिल्कुल समाज अपने गतिमान विकास, अपने क्या बोलते हैं आर्थिक विकास अपने गतिमान अवस्था में आ गया। इस पूरी दशा को रोस्टोव महोदय आत्मस्फूर्ति की अवस्था या टेक ऑफ स्टेज की संज्ञा देते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उनकी जो चौथी अवस्था है उसको परिपक्व अवस्था बोलते हैं। मैच्योर स्टेज उन्होंने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है। और इस मैच्योर स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो भी संसाधन थे उनका अधिकतम विदोहन किया गया, अधिकतम उपयोग किया गया, और अधिकतम क्या बोलते हैं विदोहन के कारण प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन हुआ। मतलब समाज जितना उत्पादन चाहता था, यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य, समाज, राष्ट्र जितना भी उत्पादन चाहता था उतने उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। और जब उतना उत्पादन प्रारंभ करना शुरू कर दिया तो ये किसके लिए, किसका द्योतक था कि अब समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो चुका है। समाज में अति औद्योगिकरण या औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इस कारण जो है नगरीकरण में वृद्धि हुई, औद्योगिकरण में वृद्धि हुई, और इस कारण कृषि अर्थव्यवस्था पर बोझ होना प्रारंभ हो गया। तो जो चौथी अवस्था है जिसको हम मैच्योर स्टेज बोलते हैं, अर्थव्यवस्था यानी जो मानवीय समाज है, मानवीय समाज अपने विकास के बिल्कुल परिपक्व अवस्था में पहुंच गया। यानी वह स्थिति जब इक्विलिब्रियम वाली स्थिति हो गई, संतुलन की अवस्था हो गई। समाज जितना उत्पादन चाहता था समाज उतना उत्पादन करने लगा, जितना औद्योगिक विकास चाहता था उतना औद्योगिक विकास करने लगा, कृषि पर अब जो है बोझ कम होने लगा, अर्थव्यवस्था का जो एक
क्या बोलते हैं सेक्टर है, सेक्टर में अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होने लगा, कृषि के ऊपर बोझ कम होने लगा, उसका स्थान औद्योगिकरण ने ले लिया और कुल मिला के समाज जो है अपने विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। सबसे लास्ट की जो अवस्था है जिसको बोलते हैं अधिकाधिक उपभोग की अवस्था, यानी वह अवस्था जिसमें मनुष्य ने जो उसकी इक्विलिब्रियम थी, जो उसकी साम्य अवस्था थी विकास की, उसको क्रॉस करके उत्पादन के सबसे अधिक स्तर को प्राप्त कर लिया। और इसमें क्या क्या इसकी विशेषता है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन और उपभोग की उच्चतम सीमा हो गई। दूसरा ये हुआ औद्योगिक जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई, पूर्ण रोजगार की दशा उत्पन्न हुई और ये क्या था, विकास की चरम सीमा थी। तो ये क्या था, विकास की चरम सीमा थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास क्या है। अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर परीक्षा में प्रश्न आए, अगर ये आता है कि विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए 50 शब्दों में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लिख देना है रोस्टो महोदय के अनुसार विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था परंपरावादी अवस्था, आप इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। पहली परंपरावादी अवस्था, दूसरी आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, दूसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, तीसरा जो है परिपक्व अवस्था, चौथा परिपक्व अवस्था और पांचवा आपकी जो है अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। बस आपको ये लिख देना है। अगर 200 शब्दों में पूछता है तो आपको क्या करना है, आपको विकास की थोड़ी सी विशेषता बतानी है, विकास है क्या। फिर उसके बाद मुश्किल से पहली 10 शब्दों में आपको बताना विकास सर्वांगीण अवधारणा, एक ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत वृद्धि की तुलना में समाज के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है समाज, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपको कोलिन क्लार्क महोदय ने क्या बताया है और रोस्टो महोदय ने जो बताया उसको आपको मॉडल के सहित इसको जो है 5 बिंदु में आपको बताना है, आराम से आपके 200 शब्द में आ जाता है। अगर आपका लॉन्ग वर्सन टाइप क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक एक चीज को डिटेल में लिखनी है। विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास वृद्धि से अलग कैसे है, उसके बाद विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में कोलिन क्लार्क महोदय ने क्या अपनी बात कही है और कोलिन क्लार्क महोदय के बाद आपको प्रोफेसर रोस्टो की बात करनी है। रोस्टो के जो 5 स्टेजेस हैं उन 5 स्टेजेस का आपको एक मॉडल देना है। एक एक स्टेज को कम से कम आपको 50 से 60 शब्दों का एक फुट नोट 60 नोट लिखना है और इसके बाद सबसे लास्ट में आपको अपना खुद का जो है व्यू देना है कि इस प्रकार जो है ये माना जाता है कि मेरे दृष्टिकोण में विकास की कृषि अवस्था विकास हमें आर्थिक विकास में पहले मानो कृषि अर्थव्यवस्था में, फिर औद्योगिक समाज में परिवर्तित हुआ, फिर पूंजीवादी समाज में, मतलब आपका जो भी आपके हिसाब से आर्थिक विकास की अवस्थाएं हो आप उनको डिनोट कर सकते हैं और इस तरह आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। थैंक यू।